हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी परसेंटेज मेथड की। आज हम सेकंड मेथड देखेंगे इलास्टिसिटी को मेज़र करने का, ज्योमेट्रिक मेथड या फिर जिसे हम बोलते हैं पॉइंट मेथड। देखते हैं ये क्या है पॉइंट मेथड। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल। इसे किसे इंट्रोड्यूस किया था? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। ज्योमेट्रिक मेथड मेजर्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व। ये जो है वो किसके ऊपर इलास्टिसिटी मेज़र करता है? डिमांड कर्व के ऊपर प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे पॉइंट मेथड भी कहा जाता है इलास्टिसिटी को मेज़र करने का। वी विल एबल टू फाइंड आउट इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट इन अ गिवन डिमांड कर्व। इस मेथड के थ्रू ये जो हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है, मान लीजिए हमारा, इसके हम डिफरेंट पॉइंट पे इलास्टिसिटी को मेज़र करने में एबल होते हैं या फिर हम सक्षम रहते हैं कि हम इसके किसी भी पॉइंट पर क्या कर सकते हैं, इलास्टिसिटी को मेज़र कर सकते हैं। ए बी इज़ ये है हमारा ओ वाई एक्सेस और ये है ओ एक्स एक्सेस। ओ एक्स एक्सेस पे है हमारा क्वांटिटी और ओ वाई एक्सेस पे है हमारी प्राइस, जिसे हम यूनिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिटरी भी बोलते हैं। और इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी डिमांड ये भी हमारा क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड। सी इज़ अ मिड पॉइंट। सी क्या है? उसमें मिड पॉइंट है ऑन द डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व के बीच में ये जो सी पॉइंट है वो हमारा क्या है? मिड पॉइंट है। इन शॉर्ट हमने डिमांड कर्व को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट, जिसके के अंदर सी जो है वो इसको डिवाइड करने का काम करता है और इसे क्या कहा जाता है? मिड पॉइंट कहा जाता है। इट डिवाइड्स द डिमांड कर्व इनटू टू इक्वल सेगमेंट, जो कि डिमांड कर्व को कितने सेगमेंट में डिवाइड करता है? टू इक्वल सेगमेंट में डिवाइड करता है, ठीक है। लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट। जो हमारा लोअर सेगमेंट है वो है C2A और अपर सेगमेंट है C2B। आगे देखिए, फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। इसमें अब हम सोचेंगे कि इन पॉइंट्स पे हम इलास्टिसिटी मेज़र कैसे करें। तो इसे मेज़र करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला अवेलेबल है, EP इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, या फिर हमें इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, लोअर सेक्टर या फिर अपर सेक्टर, यानी लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। शॉर्ट में बोला जाए L अपॉन यू, या फिर हम ऐसे LS अपॉन US भी लिख सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट डिफरेंट पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट पर इलास्टिसिटी भी क्या होगी? डिफरेंट शो होगी। ओके, देखिए इसे हम फाइंड कैसे करते हैं। जैसा कि AE हमारा क्या है? पूरा DD डिमांड कर्व है। AE क्या है? हमारा डिमांड कर्व। C हमारा मिड पॉइंट है। इसके ऊपर हमें A की डिमांड कर्व पे हमें कितने पॉइंट मिल रहे हैं? A B C D E, जिनकी सबकी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। तो इन्हें मेज़र किया जाता है। सबसे पहले हम उठाते हैं पॉइंट A। क्या लेते हैं? एट पॉइंट A, ठीक है। फॉर्मूला है हमारा EP इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट देखा जाए, A के नीचे हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, यानी लोअर सेगमेंट क्या हो गया हमारा? ज़ीरो। अपर सेगमेंट देखिए, अपर सेगमेंट है हमारा A to E, यानी ये ऊपर वाला पार्ट क्या जा रहा है? A to E हमारा पूरा अपर सेगमेंट है। तो A to E, अगर हम ज़ीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है? ज़ीरो। यानी हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है वो हमारी क्या मिलेगी हमें? ED इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एट पॉइंट A क्या है? ED इज इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, एट पॉइंट B। पॉइंट B पे देखिए आप, फॉर्मूला कहता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट है हमारा AB, ठीक है। B के नीचे सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा था, A to B हमारा क्या हो गया? लोअर सेगमेंट, ये मैंने लिख दिया लोअर सेगमेंट। अपर सेगमेंट देखिए B to E, क्योंकि यहाँ पे हमारा लोअर सेगमेंट क्या है? लेस देन अपर सेगमेंट, ठीक है। तो क्योंकि 1 यूनिटरी मीन्स 1 होता है, तो EP यानी प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1,
हमारी इलास्टिसिटी क्या है, ज़्यादा है। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट सी। पॉइंट सी पे वही लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट जो है हमारा वो देखिए सी पॉइंट पे दोनों चीज़ें ही इक्वल है, ए टू सी और सी टू ई। तो ये क्या करता है, दोनों चीज़ों को इक्वल पे बांटता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ED या फिर EP इज़ लेस देन 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा EP इज इक्वल टू 1, यूनिटरी के इक्वल यानी प्राइस के बराबर। पॉइंट डी, एट पॉइंट डी लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट देखिए इसका है A टू D। क्या है लोअर सेगमेंट, A टू D। क्योंकि A टू D है तो ये जो है EP इज़ ग्रेटर देन क्यों, और ये तो सिर्फ क्या है DE, तो EP इज़ ग्रेटर देन 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, EP इज़ ग्रेटर देन 1। उसी तरह हम E को निकालेंगे, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट तो है हमारा A टू E, लेकिन अपर सेगमेंट इसके ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। अगर हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, इन्फिनिटी। तो देन EP हमारी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, EP इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारे अलग अलग पॉइंट की इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। ठीक है, यानी हमें कितनी मिली है, 1 2 3 4 5। ED इज इक्वल टू 0, ED लेस देन 1, EP इज इक्वल टू 1, EP ग्रेटर देन 1 एंड EP इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आगे एक्सप्लेनेशन में देखिए, EP इज इक्वल टू 0 या फिर ED इज इक्वल टू 0 क्यों होता है एट पॉइंट ए, बिकॉज लोअर सेगमेंट इज़ 0। ये किस रीज़न की वजह से होता है, बिकॉज लोअर सेगमेंट हमारा क्या है, 0 है। EP लेस देन 1, ठीक है। AB पॉइंट बिकॉज लोअर सेगमेंट लेस देन अपर सेगमेंट, इसका ये रीज़न है। EP इज इक्वल टू यूनिटरी, ठीक है, यानी EP इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट C बिकॉज लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू अपर सेगमेंट। EP ग्रेटर दैन 1 यानी ग्रेटर यूनिटी। एट पॉइंट D लोअर सेगमेंट इज़ ग्रेटर देन अपर सेगमेंट। आगे बात करते हैं EP इन्फिनिटी एट पॉइंट E बिकॉज अपर सेगमेंट इज़ 0 एंड C इज़ अ मिड पॉइंट। ये तो हुआ इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करेंगे थर्ड मेथड की। तीसरा जो मेथड है वो है टोटल आउटले मेथड या फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। इसे किसे इंट्रोड्यूस किया है, प्रोफेसर मार्शल ने। यानी जो सेकंड भी प्रोफेसर मार्शल ने और थर्ड भी किसने किया, प्रोफेसर मार्शल ने। प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर रिलेशनशिप, ये किसको शो करता है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के रिलेशनशिप को शो करता है। प्राइस चेंज, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, प्राइस चेंज, हाउ मच चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, यानी प्राइस में चेंज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आता है, उस अकॉर्डिंग ये प्राइस की इलास्टिसिटी को बताता है। द डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, यानी जो प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टोटल एक्सपेंडिचर के चेंजेस पे डिपेंड करती है। फॉलोइंग अ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इसका फॉर्मूला देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर यानी TE इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांड, यानी प्राइस को मल्टीप्लाई कर दें हम क्वांटिटी डिमांड से तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर। और टोटल एक्सपेंडिचर जो भी निकलेगा उसके ऊपर हमारी क्या डिपेंड करती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर आर 3 डिफरेंट सिचुएशन और कंडीशंस एज अंडर, इसके अंदर हमें 3 सिचुएशन देखने को मिलेगी, जैसा कि पिछले हमें 5 सिचुएशन देखने को मिली थी। 5 सिचुएशन क्या क्या देखने को मिली थी, ये देखिए इधर हमें देखने को मिली थी, EP इज इक्वल टू 0, EP लेस देन 1, EP ग्रेटर देन 1, EP इज इक्वल टू 1 और EP इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसके अंदर हमें सिर्फ 3 सिचुएशन देखने को मिलेगी, EP इज इक्वल टू 1, EP ग्रेटर देन 1, ये 3, मतलब ना तो हमें यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा, ना ही यहाँ पे हमें इन्फिनिटी देखने को मिलेगा। हमें ये जो 3 सिचुएशन इसके अंदर इंक्लूड होगी वो क्या होगी, EP लेस देन 1, EP ग्रेटर देन 1 एंड EP इज इक्वल टू
1। वो किस तरह से आएगी ये तीनों सिचुएशन, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिटरी डिमांड, यानी EP इज इक्वल टू 1। ED बोलो या EP बोलो, चीज़ एक ही है। देखिए क्या होता है, ये कैसे मिलेगा हमें, इफ़ राइज और फॉल इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी वस्तु की प्राइस में राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, यानी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, कॉजेज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, किसी भी वस्तु की प्राइस में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने पर टोटल एक्सपेंडिचर पे अगर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, टोटल एक्सपेंडिचर वही का वही रहता है सेम, तो उसे क्या कहा जाता है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ यूनिटरी। फॉर एग्जाम्पल टेबल के थ्रू देखते हैं, यहाँ पे देखिए प्राइस हमारी डिक्रीज़ हो रही है, प्राइस क्या हो रही है 10 to 5 डिक्रीज़। अब ऑब्वियस चीज़ है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन कैसा है, नेगेटिव इन्वर्स रिलेशन है। प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। पहले हम 10 रुपीज़ पे इसके 100 यूनिट्स परचेज़ करते थे, अब हम उसकी कितनी डिमांड करते हैं 2। जब उसकी प्राइस डिक्रीज़ होके 5 रुपये हो चुकी है तो हम उसकी डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, 200 यूनिट्स कर देंगे। तो वहीं पे हमारा फॉर्मूला कहता है P इंटू QD। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 कितना आया 1000, 5 मल्टीप्लाई बाय 200, 1000। यानी प्राइस डिक्रीज़ होने पर भी टोटल एक्सपेंडिचर एज इट इज़ है, यानी कोई डिफरेंट नहीं आया इसके अंदर। तो ये क्या हो गया हमारा, ED इज इक्वल टू 1, यानी P प्राइस चाहे बढ़ रही है चाहे घट रही है, लेकिन हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, अनचेंज रहा है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। तो ये कौन सी डिमांड कहलाएगी, यूनिटरी डिमांड कहलाएगी। सेकंड पे चलते हैं हम, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, यानी ED ग्रेटर देन 1, इसे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड भी कहा जाता है। इफ़ अ फॉल इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर किसी की प्राइस में फॉल आता है, राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस में फॉल आने की वजह से अगर टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, बढ़ता है, प्राइस में फॉल आने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है। इन प्राइस कॉज फॉल इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन यूनिटरी। तब इस सिचुएशन में क्या होगा, ED इज़ ग्रेटर देन 1। देखिए इसको टेबल के थ्रू समझेंगे। ये हमारी प्राइस है, प्राइस मेरी 10 थी तो मैं 100 यूनिट्स उसकी डिमांड करती थी। प्राइस अब फॉल हो चुकी है, 10 to 8 हो चुकी है, तो मैं इसकी 150 यूनिट्स लेती हूँ। फॉर्मूला कहता है मेरा P इंटू QD। उसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 1000, और 8 मल्टीप्लाई बाय 150 देन 1200। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। व्हेन प्राइस डिक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज, तो ये क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, या फिर ED इज़ ग्रेटर देन 1। प्राइस बढ़ रही है या घट रही है, तो जब प्राइस बढ़ती है तो टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा, और जब प्राइस घट रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होगा। इन दोनों के बीच में कैसा है, इन्वर्स रिलेशनशिप जब शो होता है, जब इन्वर्स रिलेशनशिप शो होता है तब ये क्या कहलाता है हमारा, ED इज़ ग्रेटर देन 1। थर्ड की बात करते हैं हम, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, यानी रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, ED लेस देन 1। देखिए इसके अंदर, इफ़ अ फॉल इन ओन प्राइस, प्राइस में अगर फॉल आता है, इन टोटल एक्सपेंडिचर एंड अ राइज कॉजेज अ राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटरी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जब प्राइस, इसके अंदर पॉजिटिव सेम रिलेशन, कौन सा रिलेशनशिप होगा, प्राइस अगर डिक्रीज़ होगी तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। प्राइस इंक्रीज़ होगी तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये कौन सा कहलाता है, ED लेस देन 1। देखिए प्राइस मेरी 10 थी तब 100 यूनिट्स ले रही थी, और जब प्राइस डिक्रीज़ हो गई 6 हो गई तो क्वांटिटी डिमांड हमारी बढ़ जाएगी 150 यूनिट। जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो व्हेन प्राइस इज डिक्रीजेज टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो डिक्रीजेज, एंड व्हेन प्राइस इज इंक्रीजेज टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी सेम रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में। तब क्या होता है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहलाता है। आगे हम इसे इंडेक्स और डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो देखिए इसकी इंडेक्स को देखेंगे अब हम। यहाँ पे प्राइस देखिए कंटिन्यू डिक्रीज़ हो रही है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
क्वांटिटी डिमांड हमारी कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रही है 20, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 90, 100। टोटल एक्सपेंडिचर हमने निकाल लिया है सबका। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय QD, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 20 180, 8 मल्टीप्लाई बाय 30 240। इस तरह से ये सिचुएशन है। तो देखिए स्टार्टिंग की 180, 240, 280, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर, यानी TE इज़ ग्रेटर देन EP। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है इक्वल 300 300 300, और इसमें हो रहा है डिक्रीज़ 300 240 180 और लेस देन 1 हो गया। ठीक है, अब इसे टेबल को हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। देखिए कैसा एक्सप्लेन करा हुआ है इसको। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। नीचे आएगा हमारा टोटल एक्सपेंडिचर और यहाँ पे आएगा हमारा प्राइस। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे ये पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं, तो A to B पॉइंट तक क्या हो रहा है, ED इज़ लेस देन 1। B to C क्या हो रहा है, ये 3 पॉइंट हैं हमारे पास। यहाँ पे क्या हो रहा है, ED इज़ इक्वल टू 1, जहाँ पे 300 300 और 300 वाली सिचुएशन है। और C to D क्या है, ED इज़ ग्रेटर देन 1। इसे अगर ये पॉइंट्स आपके इस तरह का डायग्राम नहीं बनता है तो आप सिंपली इसे इस तरीके से शो कर सकते हो। यहाँ पे हमने ले लिया प्राइस OX। ठीक है, यहाँ पे ले लिया हमने टोटल एक्सपेंडिचर। इसे नॉर्मली हम इस तरीके से शो करके यहाँ पे हम ED इज़ इक्वल टू 1, इस सिचुएशन को हम डाल देंगे ED ग्रेटर देन 1, और ये सिचुएशन हो गई हमारी ED लेस देन 1। ये हुआ हमारे तीनों मेथड क्लियर। AD इज़ अ टोटल एक्सपेंडिचर कर्व। AD क्या है हमारा, ये पूरा टोटल एक्सपेंडिचर कर्व है, नॉट अ डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्वांटिटी डिमांड नहीं लिया है, यहाँ पे हमने देखो क्या लिया है, टोटल एक्सपेंडिचर लिया है।